नमस्कार मित्रों, मैं साजन जैन आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। विषय है हमारे सिक्के या नोट क्यों नहीं बिकते हैं। यह वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, इसलिए आप इस वीडियो को तभी देखें जब आपके पास 10 से 15 मिनट का फ्री टाइम हो तथा आप बिल्कुल इत्मीनान से हो। आज का ये वीडियो किसी सिक्के पर नहीं है, बल्कि आप लोगों के ही प्रश्नों को संग्रहित करके इसे एक वीडियो का रूप दे रहा हूं, ताकि आप सभी के प्रश्नों का जवाब इस वीडियो से मिल जाए। हो सकता है इसके बाद भी आपके कुछ सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर से बताएं, मैं उन्हें फिर से सिलसिलेवार सेट करके आपके सवालों के जवाब दूंगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे तो इस वीडियो का कोई लाभ आपको नहीं मिल पाएगा तथा आप ठगी के शिकार बनते रहेंगे। और इस चैनल पर जो नए हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकॉन को दबाकर ऑल का नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर लें, ताकि आपको मिलती रहे हर आने वाली नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके प्रश्न नंबर 1, क्या नोट और सिक्के बिकते हैं? तो जवाब है जी हाँ, बिकते हैं, किंतु वो जो रेयर और स्केयर हैं वो बिकते हैं, चिल्लर या कटे फटे नोट नहीं। अगला प्रश्न, हमारे सिक्के और नोट क्यों नहीं बिकते? फ्रेंड्स, सिक्के हो या नोट सिर्फ रेयर ही बिकते हैं और उनकी कीमत सिक्के या नोट के कंडीशन के अनुसार ही मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 2 रुपए के सिक्के सन 1996 के हैं तो बिक जाएंगे। वहीं अगर आपके पास 1997 के चाहे एक बोरी सिक्के क्यों ना हो, उनकी कीमत आपको नहीं मिलेगी। नंबर 2 पर आप ऐसे देखें, 25 पैसे गेंडा छाप सन 1993 हैदराबाद मिंट के हैं तो वो अच्छे दाम पर बिक जाएंगे। बाकी के आपके गेंडा छाप 25 पैसे वाले सिक्के नहीं बिक पाएंगे, क्योंकि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और दूसरी बात कि आपके सिक्के क्यों नहीं बिकते, तो आपके सिक्के नहीं बिकने के बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं। जैसे आपके पास जो सिक्के हैं आपने उनका मूल्य मार्केट से बहुत अधिक रख रखा हो, जैसे कि बाजार मूल्य है किसी सिक्के का 10,000, आपने उसका कीमत रख रखा है 1 करोड़ रुपए, तो वो नहीं बिकेंगे। माता वैष्णो देवी के 5 रुपए के सिक्के का बाजार मूल्य 7 से 8 रुपए है, लेकिन आप उसकी कीमत चाहते हैं 20 लाख 30 लाख, तो आपके सिक्के कभी नहीं बिकेंगे। फ्रेंड्स, सिक्के ऑनलाइन ना तो खरीदें और ना बेचें। ऑनलाइन खरीद बिक्री तभी करें जब आपके सामने वाले को आप अच्छे से जानते हो, नहीं तो आप हर हालत में ठगी के शिकार होंगे। प्रश्न नंबर 3, सिक्के को बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन के कितने पैसे लगते हैं और कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? तो इसका जवाब ये है कि सिक्के और नोट को बेचने के लिए किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं कराना पड़ता है और ना इसके लिए कोई चार्ज देना होता है। जो चार्ज मांगते हैं अर्थात वो फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि सिक्के नोट बेचने के लिए किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, ना कोई चार्ज देना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमें अपने सिक्के का सही वैल्यू कैसे पता चलता है या चलेगा? फ्रेंड्स,
आपको अपने सिक्के का सही मूल्य आप जैन कॉइन गैलरी चैनल को देखकर जान सकते हैं। इसके अलावे भी कुछ और भी चैनल हैं जो सच्चे हैं और आपके नोट और सिक्के की वैल्यू बताते हैं। वहाँ से आपको सिक्के और नोट की सही वैल्यू अर्थात मार्केट वैल्यू पता चलती रहती है। अगर आप किसी को अपने सिक्के या नोट की फ़ोटो भेजकर उसकी वैल्यू जानना चाहते हैं तो आपको अपने सिक्के या नोट के फ़ोटो दोनों साइड के भेजने होंगे, तभी वो सामने वाला आपको आपके सिक्के या नोट की वैल्यू बता पाएगा। और फ़ोटो भेजने के लिए एक फ़ोटो में सिर्फ एक सिक्का या सिर्फ एक नोट का ही फ़ोटो डालें तथा दूसरे फ़ोटो में उसी नोट या सिक्के की दूसरे साइड का फ़ोटो डालें, तभी आपको उसका वैल्यू पता चल पाएगा। अगला प्रश्न है, बायर वीडियो में बताए गए कीमत से बहुत कम कीमत लगा देते हैं, ऐसा क्यों? तो इसके जवाब में ये कहना चाहूँगा कि बायर कीमत कम लगाते हैं लेकिन बहुत कम नहीं लगाते हैं। कम लगाने के पीछे कारण यह है कि जो प्राइस आपको वीडियो में बताई जाती है वो मार्केट प्राइस होती है, अर्थात उतने में बिक रही होती है, या तो वेरीफाइड कंडीशन में या यूएनसी कंडीशन की होती है तथा उतने में सेलर सेल कर रहे होते हैं, तो वो उतने में आपके सिक्के या नोट को कभी नहीं लेंगे, इसलिए कि जितने में वो सेल करते हैं उससे कम में वो खरीदेंगे। मान लीजिए किसी सेलर ने किसी यूएनसी कॉइन की कीमत 5,000 रुपये रखा है, तो वो आपसे उस कीमत पे किसी भी हाल में सिक्के नहीं ले सकते, क्योंकि उनको आपसे खरीद कर लंबे समय तक भी रखना पड़ सकता है तथा उसमें जहाँ वो अपनी दुकान लगाते हैं वहाँ का भाड़ा लगता है तथा उनको अपना प्रॉफिट भी उसी में से निकालना होता है, इसलिए वो आपसे कुछ कम में खरीदते हैं। अब आशा है आप समझ गए होंगे कि आपको रेट कम क्यों लगता है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन में हमारे सिक्के का मूल्य लाखों और करोड़ों में बताते हैं, किंतु जब हम बेचने जाते हैं तो मात्र कुछ रुपए ही बताते हैं। जी हाँ, क्योंकि ऐसे कीमत बताने वाले लोग फ्रॉड लोग होते हैं। इनको सिक्के या नोट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती, ना उनसे कोई लेना देना होता है और ना उन्हें खरीदना या बेचना है। ये आपको अगर सही कीमत बताएंगे तो आपसे रजिस्ट्रेशन चार्ज, ट्रांजैक्शन चार्ज, जीएसटी चार्ज, फाइल चार्ज के नाम पर आपसे पैसे कैसे मांग सकेंगे, आपको कैसे ठग पाएंगे। इसलिए ये साधारण से सिक्के को भी लाखों और करोड़ों का बताते हैं। आशा है कि आप इन सब बातों को